यस लॉर्डशिप PIL के माध्यम से मैं आया हूँ। महाकाल मंदिर जो है वहां पर प्रबंध समिति द्वारा प्रसाद का वितरण किया जाता है। तो उसका जो बॉक्स है उस बॉक्स पे लॉर्डशिप देखेंगे कि ऊपर जो है महाकाल मंदिर का शिखर लिया गया है। उसके बाद में ओम का चिन्ह है जिसमें सनातन धर्म में कहा गया है कि शिव के मुख से निकलने वाला जो शब्द है वो ओम बताया गया है। उसके बाद नाग चंद्रेश्वर मंदिर आता है उसके नीचे मध्य में जो स्थित है। ये पिटिशनर्स कौन है वहां? महाकाल के तो पुजारी है ही नहीं है। ये पिटिशनर्स जो है ये जो हमारे भारत के मुख्य अखाड़े जूना अखाड़ा, आवान अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा, इन अखाड़े के महंत हैं श्री सुखदेवानंद ब्रह्मचारी जी एवं दुर्गा शक्तिपीठ बगलामुखी उपासक शरद मिश्रा जी इसमें। दुर्गा शक्तिपीठ कहाँ पर है? महू गांव स्थित है, धार नाके के आगे महू। फिर क्या हो? तो यहाँ पर नाग चंद्रेश्वर स्थान है, ओंकारेश्वर का स्थान है। व्यक्ति ये प्रसाद को लेता है और इसका उपभोग और ग्रहण करने के बाद इसको तुरंत ही डस्टबिन में डाल देता है। उसके फोटो मैंने संलग्न करे हैं। उसमें ज्यादा प्रसाद वितरण ना हो ना इसमें जो चित्र जो है इससे सनातन धर्म का बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। इस पे लोग जो है तंबाकू स्प्लिट कर रहे हैं। अयोध्या जी अभी ये 5 लाख पैकेट्स गए पर भी ये कूड़ादान में पाए गए और आखिरी में इनका गंतव्य जो रहता है वो टेंशिंग ग्राउंड ही रहता है, जो अनुचित है हमारे धर्म के हिसाब से। वैष्णो देवी माता का प्रसाद है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर का प्रसाद भी मैंने संलग्न करा है जिसमें कोई भी चित्र नहीं रहता। और जो दूसरे भी धार्मिक स्थान है वहां पर चित्र नहीं देते हैं क्योंकि वो आखिरी में उसका गंतव्य डस्टबिन ही रहता। महाकालेश्वर मंदिर का अधिनियम है उसमें भी यह नहीं लिखा गया है कि पैकेट का कहीं रिसाइकलिंग या पैकेट देना ही है। प्रसाद वितरित हो सकता है, आरती भोग प्रसाद हम ज्योतिर्लिंग महाकाल का अगर नाम लिखें, लेकिन अगर ये चिन्ह पूरा देंगे तो इसमें सनातन का और जो विश्वव्यापी महाकाल महाराज तो उनका कितना बड़ा मान होता है। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का ही केंद्र है। पीताम्बरा पीठ दतिया में भी बगलामुखी माता क्या स्वामी जी महाराज के द्वारा जब चीन युद्ध रुकवाया गया था तो वहां पे राष्ट्रपति का उत्तरन आया था चीन से कि हमें कुछ अदृश्य शक्तियां कर रही है कि हमारी सेनाओं को वापस बुला रहा है। चीन युद्ध जीता था अपन ने, वो वहीं के कारण जीता था, पीताम्बरा पीठ के कारण। तो दतिया में माँ पीताम्बरा बगलामुखी का जो चित्र है और स्वामी जी महाराज का वहां पे कहीं शादी के कार्ड में भी अगर वो उल्लेख करते हैं तो तुरंत उसका विरोध करके वो हटवाया जाता है। तो ये बहुत बड़ा विषय है माननीय। ये पेज नंबर आपने 12 पे एक लगाया है, ये कहाँ का है? ये हरमिंदर साहिब जी, गोल्डन टेम्पल हरमिंदर। तो यहाँ पे जो प्रसाद वितरण होता है सिंपल प्रसाद लिखा हुआ है, ओनली प्रसादम। श्री वैष्णो देवी पर भी SVM करके माता जी भोग प्रसादम, कोई चित्र नहीं है कि हमारा मोनो नहीं है। और ओम जो है वो ओम सबसे बड़ा मोनो है हमारे आज सनातन धर्म का। हर मंत्र का हम उच्चारण ओम के बाद ही चालू करते हैं। आपने वहाँ रिप्रेजेंटेशन कुछ दिया था वहां की समिति को? जी मैंने मतलब वहां पर कलेक्टर महोदय को, महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को नोटिस दिए, उनको नित्य अवगत कराता हूँ। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति कलेक्टर उसके प्रशासक अन्य बहुत सारे पैकेट्स हैं वहां पर। डायरेक्शन वो कर देंगे रिप्रेजेंटेशन। हाँ सर, स्पीकिंग एंड ठीक है डिस्पोज ऑफ। ये बात ठीक है, आपका कहना सही है, वो फोटो वोटो अपना नहीं चाहिए। हाँ लेकिन महाकालेश्वर प्रसाद ऐसा लिख के बेसिकली वो कहीं ना कहीं कमर्शलाइजेशन का भाव जा रहा है। हालांकि पर्पज उनका गलत नहीं लग रहा होगा बट वो तो सब मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है। सही नेचुरली खाने के बाद में खाली डब्बा थोड़ी गाड़ी में कोई लेके जाएगा घर, वो तो वहीं फेंक देंगे। डस्टबिन प्रोवाइडेड है सब जगह। ठीक है, इनका समझ में आ गया। इनका कहना है कि सिंपल पैकेट दे दें, उसमें सिंपल कर महाकाल प्रसाद लिख दें, सरता डिब्बे पे से नहीं होगी तो ये आता है। ठीक है।
नेक्स्ट जय श्री महाकाल। इंदौर उच्च न्यायालय में हमने जो जनहित याचिका लगाई थी वो इस संबंध में थी कि जो महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा भोग प्रसाद दिया जाता है, आप देखेंगे जो वो बॉक्स रहता है भोग प्रसाद का, उस पर सबसे ऊपर महाकाल मंदिर का शिखर रहता है। मध्य में आएंगे तो उस पे ओम का सिंबल है, जो कि हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा महत्व रखता है। शिव के मुख से निकलने वाला शब्द जो है वो ओम बताया गया है। फिर आता है नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर और फिर आता है ओंकारेश्वर महादेव मंदिर। ये पैकेट की डिजाइन रहती है। अब जब हम उस पैकेट पे प्रसाद जो रहता है उसका भोग उपभोग कर लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो वो हम डस्टबिन में फेंक देते हैं और उसका जो गंतव्य रहता है वो ट्रेंचिंग ग्राउंड रहता है और वो अनुचित स्थानों पर ही रखा रहता है। इससे देखते हुए हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है। तो हमने प्रबंध समिति, प्रधानमंत्री जी एवं सीएम साहब को मध्य प्रदेश शासन के, इसमें हमने एक आवेदन दिया था कि इसको शीघ्र रोका जाए इस पैकेट को। परंतु कई कार्रवाई करने के बाद भी, जब प्रबंध समिति को 2 बार नोटिस देने के बाद भी ये पैकेट नहीं रोका गया, फिर हम PIL जनहित याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट में गए। माननीय हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि जो हमारा आवेदन है उसको 90 दिन की अवधि में जो है मंदिर प्रबंध समिति प्रशासक डिसाइड करेंगे कि ये पैकेट से हटाना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये बहुत बड़ा आस्था का विषय है। लाखों करोड़ों हमारे श्रद्धालुओं का एकमात्र ये स्थान है, तो ये 90 दिन या 60 दिन या 9 दिन नहीं, ये 9 घंटे 9 मिनट का भी डिसीजन नहीं है। अगर कलेक्टर साहब, माननीय जो प्रशासक है वहाँ का, अगर वो इसमें देखेंगे, क्योंकि ये नित्य 90 दिन तक भी ये नित्य जो पैकेट्स हैं ये डस्टबिन में ही जाएंगे, इनका गंतव्य डस्टबिन ही रहेगा। तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि इसे अति शीघ्र इस पैकेट को रोका जाए और नए पैकेट्स दिए जाएं। हमारा भोग से कोई वो नहीं है, बस ये जो चित्र है ये हटाया जाए, इससे हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है। जय श्री महाकाल।